मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी इसमें तीन वेक्टर्स रहेंगे। तो इसे मेन हेडिंग इसके क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स की प्रोडक्ट है ये। एक मान सकते हो आप वेक्टर ए, एक मान सकते हो वेक्टर बी और एक मान सकते हो वेक्टर सी। क्लियर है। और जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपकी वो मैं आपको करा दूंगा, बाकी समय थोड़ा कम है तो इसी कारण थ्योरम्स जो एक्स्ट्रा हैं, जो आपके काम की इतनी नहीं है, उन्हें मैं थोड़ा अभी छोड़कर चलता हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना। साइन रूल मैंने आपको करा दिया था, वो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, यानी तीन सदिशों का गुणनफल। क्लियर है। तो देखो इसमें हेडिंग क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो हिंदी में क्या कहेंगे, स्केलर यानी अदिश, ट्रिपल माने त्रिगुणन कह सकते हो, है ना। स्केलर त्रिगुणन, ट्रिपल माने त्रि, तो इसे हिंदी में कहेंगे स्केलर को कहते हैं अदिश, और ट्रिपल को त्रि, और प्रोडक्ट को गुणन या गुणनफल। ठीक है, तो अदिश त्रिगुणन की बात हो रही है, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को देखो आप ऐसे डिनोट करते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने 12th क्लास वगैरह में। तो क्या होता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। मान लो तीन वेक्टर्स हैं, तो ये क्या हो जाता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और ये बराबर होता है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। क्लियर है। तो इसका मतलब है चाहे ये हो तो भी इस तरीके से लिखा जाएगा, और चाहे ये हो तो भी इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि ए पहले आ रहा है तो यहाँ भी ए पहले है, बी बी सी सी। ठीक है, ऐसे इसमें देख सकते हैं ए बी सी, तो ए बी सी। तो ये क्या है आपकी इसे आप कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि देखो स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना, बाहर क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, यानी अदिश गुणनफल है। और ट्रिपल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें तीन वेक्टर्स ले रखे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं आप लोग, इसमें तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के गुणनफल को आप क्या कहते हैं, अदिश त्रिगुणन कहते हैं, यानी वेक्टर वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसकी थ्योरम्स मैं करा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं, इसके यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 57। ठीक है, तो देखो सो दैट आपको सिद्ध करना है कि तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, कह रहा है आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का अर्थ होता है कि तीनों एक ही समतल में हैं। ठीक है, एक ही धरातल में है, इस बात को आपको सिद्ध करना है। तो ध्यान देना, इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रख लें, लिख लेना, थ्योरम भी है आपकी, ये थ्योरम नंबर 6। तो क्या होता है, ध्यान देना, इफ, है ना, लिख लेना इसे फॉर्मूला डाल के, या थ्योरम नंबर 6 है उस तरीके से। देखो, इफ थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर यानी एक ही समतल में है, तो पता है क्या होगा, इनकी जो मैंने बताया ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, और ये दोनों तरफा से है बात, यदि ये 0 के बराबर है तो तीनों वेक्टर्स कैसे होंगे, कोप्लेनर, और यदि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है तो ये ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, 0 के। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। तो बस इसी तरीके से इसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो आपको तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो देखो वेक्टर ए इसे मान लो, लिख सकते हो आप वेक्टर ए बराबर, है ना, लिख लेना आप सॉल्यूशन में वेक्टर बी बराबर, और इसे क्या लिखोगे, वेक्टर सी बराबर। ठीक है, आपको ये निकालना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और यदि वो 0 के बराबर आ जाए तो वहां से सिद्ध हो जाएगा कि
तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में हैं। चलो तो देखो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। देखो ये कैसे निकालते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, देख लो एक बार। मैं उस मेथड से ही निकालेंगे जो सारणिक विधि होती है, जिसे आप डिटर्मिनेट मेथड कहते हैं। देखो यहाँ पर आई जे के आता था, लेकिन अब आई जे के नहीं लेना क्योंकि 3 वेक्टर हैं। तो पहले वाले का कोफिशिएंट ले लो 1 - 3 4, 1 - 3 4। उधर दूसरे वाले के ले लो 2 - 1 और 2, और यहाँ पे इसके ले लो तीसरे के 4 - 7 और 10। सोल्व कर लो। पहले 1 लिखते हैं, मतलब आई कैप लिखते हैं तो 1 लिखा जाएगा, इसे दबा लो, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा माइनस का 10, बीच में माइनस का निशान आता है, और इसकी इधर करो तो माइनस के 14 आएगा, बीच में माइनस है तो प्लस का 14 हो जाएगा। माइनस जे कैप होता है, लेकिन जे कैप की जगह -3 है तो माइनस का 3। ठीक है, इसे दबा लो तो 10 दूनी 20, बीच में माइनस 4 दूनी 8, बीच में यहाँ प्लस रहता है। अब के कैप यानी 4 है यहाँ पर, तो इसे देखो माइनस का 14 आएगा, माइनस का 14 और माइनस, देखो माइनस का 4 आएगा, माइनस पहले से ही है तो +4 हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इसे सोल्व करो तो ये कितना आएगा प्लस का 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू ये बचेगा 12, और ये प्लस है 4 इंटू ये बचेगा माइनस का 10। ठीक है जी। तो देखो 4 + 12 × 36 और माइनस के 40 हो जाएगा, और ये 40 प्लस का और माइनस का 40 तो कितना आया कट के आपका कितना आ गया 0। तो इसका मतलब है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपके कितनी आ गई 0 आ गई। कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गई है तो हैंस करके लिख देना, है ना। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आई 0, यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आपका किसके बराबर आया 0 के। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये 0 के बराबर आया, तो इससे क्या सिद्ध हुआ हैंस करके लिखना, हैंस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। कैसे हैं, कोप्लेनर है तीनों, यानी एक ही समतल में है। ठीक है, करो इसे नोट। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, बाकी थ्योरम्स अब मैं वे कराना चाह रहा हूँ सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है ना, जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। बाकी नहीं तो अब समय काफ़ी कम है, तो तेजी से सिलेबस तभी हो पाएगा। ठीक है, करो नोट, आगे चलते हैं फिर। इसके बाद आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 59। देखो एग्जाम्पल नंबर 58 बिल्कुल 57 की तरह है, जैसे मैंने अभी कराया उसे आप बुक में से अपने आप कर लेंगे। बुक आपके पास होनी चाहिए कृष्णा पब्लिकेशन की। बाकी यदि नहीं है तो काम चलाने के लिए सिर्फ, है ना, बाकी बुक लेनी चाहिए आपको। काम चलाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने पिंड कर रखा है इसके PDF नोट्स को, है ना, बुक के। तो वहाँ से आप देख सकते हैं वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस की PDF आपको मिल जाएगी, है ना, इस बुक की 1st और 2nd यूनिट की। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कर लेंगे 58 एग्जाम्पल तक, मतलब 58 एग्जाम्पल आपको अपने आप करना है। आइए 59 एग्जाम्पल पढ़ें। सो दैट आपको सिद्ध करना है कि 4 पॉइंट्स दे रखे हैं जिनकी पोजीशन वेक्टर ये दे रखे हैं। पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यानी A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, C का और D का। तो देखो A का पोजीशन वेक्टर को वेक्टर OA लिखा जाता है, तो इसका मतलब वेक्टर OA दे रखा है 4i कैप + 5 j कैप और +k कैप। इसी प्रकार वेक्टर OB कह सकते हो, ये दे रखा है 0i कैप प्लस वो माइनस का j कैप और माइनस का k कैप। इसी प्रकार वेक्टर OC लिख लो, कितना हो जाएगा 3i कैप और +9j कैप और प्लस का 4k कैप। इसी प्रकार वेक्टर OD लिखो, क्या हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 4i और प्लस का 4j और प्लस का 4k कैप, है ना। सबके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे थे, ABCD आपने मान लिया कि 3 पॉइंट्स हैं। ऊपर एक लाइन लिख लेना, लेट कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D बी 4 पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे लिख लेना। फिर ये हो जाएंगे सो देयर पोजीशन वेक्टर्स, देयर माने उनके, THEIR, तो उनके पोजीशन वेक्टर्स ये हो गए। तो देखो ऐसे हैं,
अब आपको सिद्ध करना है कि ये क्या है, कोप्लेनर है। तो मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। देखो पहला जो लाइन है ना, पहला जो वेक्टर है ये मान सकते हो ए बी, दूसरा वेक्टर है ए सी, तीसरा वेक्टर है ए डी। तो तीनों एक लाइन में है या नहीं। लेकिन ये बात आपको सिद्ध करने के लिए, दिखाना पड़ेगा। कहने का मतलब है यदि आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हाँ वी हैव टू प्रूव, या टीपीटी लिख दो बस, है ना। आपको सिद्ध पता है क्या करना है, आपको सिद्ध ये करना है कि ए बी सी और डी ये पॉइंट्स कैसे हैं, आर कोप्लेनर है। ठीक है, कोप्लेनर आप समझते होंगे, यानी एक ही समतल में है, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। तो देखो कोप्लेनर होने का क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, है ना भाई, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी, तीनों कैसे होने चाहिए, आर कोप्लेनर। तो इसका मतलब है, मैंने बताया है कि तीन वेक्टर्स यदि कोप्लेनर हैं तो उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कैसी होनी चाहिए, 0। इसका मतलब है आपको इसकी वैल्यू 0 लानी है। तो इसका मतलब पहले आपको वेक्टर ए बी निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी। तो आप पहले वेक्टर ए बी निकाल लो। देखो वेक्टर ए बी कैसे निकालते हैं, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ओ बी देखो क्या है, वैल्यू रखो, ये रहा माइनस का जे कैप माइनस का के कैप, माइनस का वेक्टर ओ ए देखो कहाँ है, 4 आई कैप प्लस का 5 जे कैप और प्लस का के कैप। ठीक है जी। तो आप देखेंगे कितना आएगा, माइनस का 4 आई कैप आ जाएगा, और देखो माइनस का 5 जे कैप माइनस जे कैप, तो माइनस का 6 जे कैप हो जाएगा, है ना। और आगे देखो माइनस के कैप और माइनस के कैप, तो माइनस का 2 के कैप। क्लियर है। तो देखो अब मैथमेटिकल फिजिक्स जो है आपकी, इसका सिलेबस जल्दी से जल्दी कराने के लिए आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। तो अधिक से अधिक क्वेश्चंस जो एक टाइप के रहा करेंगे आप खुद करा करें, है ना, क्योंकि इस बुक में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। आगे देखो वेक्टर ए बी जैसे मैंने निकाला, अब सुन लो, खुद करना इससे आगे। उसी प्रकार आपको वेक्टर ए सी निकालना होगा, निकाल दोगे ना, क्या आएगा, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। और इसी प्रकार आपको वेक्टर ए डी निकालना पड़ेगा, क्या आएगा, वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ ए। दोनों निकालने के बाद इसी तरीके से जैसे मैंने निकाला, और फिर इनकी ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर लेके आनी है, मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल देनी है। ठीक है, और कैसे निकालनी है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 57 और 58 में करेंगे आप, है ना, 58 में करेंगे, 57 में मैंने कराया, बिल्कुल उसी प्रकार से। बाकी बुक में एग्जाम्पल है ये, तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 60। आइए देखते हैं। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको लैम्डा का मान निकालना है। सो दैट वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। तो आप बताओ तीनों वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी कब कोप्लेनर होंगे, आर कोप्लेनर। मैंने बताया आपको कब कोप्लेनर होंगे, जब इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसी आ जाए, 0 आ जाए। तो इसका मतलब है इसे निकाल लो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया मेथड। तो ए के कोफिशिएंट देखो 2, मतलब ए के अंदर आई जे के कोफिशिएंट्स देखने हैं, तो 2 -3 और 1। बी के अंदर देखो 1 2 -3 और इधर आएगा आई तो है नहीं, वहाँ 0 आएगा, जे 1 और के का जो कोफिशिएंट है वो लैम्डा है। आपको लैम्डा का मान निकालना है, तो सोल्व कर लो। तो 2 है ना, इसे दबाएंगे तो 2 लैम्डा माइनस पहले से ही है तो माइनस प्लस, और माइनस का -3। ठीक है, 1 के लैम्डा करोगे लैम्डा माइनस 0 हो जाएगा, और प्लस का के कैप लेकिन लेते नहीं है, के कैप की जगह क्या है 1। तो देखो 1 1 जा 1 माइनस 0 आ जाएगा, और ये बराबर किसके चल रहा है, 0 के। तो देखो मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 लैम्डा प्लस 3 2 जा 6, और माइनस प्लस हो गया, ये बचेगा 3 लैम्डा, और ये प्लस का 1 और बराबर 0। 4 और 3 7,
7 लैम्डा प्लस 7 बराबर 0, तो 7 लैम्डा बराबर है -7, तो लैम्डा बराबर आपका क्या आया -1। ठीक है, लैम्डा बराबर आपका क्या आया -1। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। करो नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 61 देखें, बड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल है ये। प्रूव दैट जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है आई कैप जे कैप के कैप की वो कितनी आनी चाहिए 1। तो देखो लेके चलते हैं। वी हैव एक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। अभी तो बताया था ये किसके बराबर होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ऐसे लिख सकते हैं ना ऐसे, या ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, है ना। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यही वाला जो फॉर्मूला है इस पर लगाओ। तो आई कैप जे कैप और के कैप ऐसे लिखा था ये, तो इसे लिख लो आई क्रॉस जे और डॉट के कैप। आई क्रॉस जे क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, तो साइड में लिख दो बिकॉज, है ना, यहाँ बिकॉज करके लिखा। तो आई क्रॉस जे क्या होता है ये तो मैंने बता रखा है, जब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाई थी क्या होता है के इनका क्रम होता है, क्रॉस जे के होता है ना। तो इसे लिख लेंगे आप के कैप और ये डॉट के कैप। अब फिर आपको बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट में, है ना, अदिश गुणनफल में जो सेम होते हैं, चाहे आई डॉट आई हो, चाहे जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, सब किसके बराबर होते हैं 1 के। तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब है यही आपको सिद्ध करना था, तो आपने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 61। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 62 आप अपने आप करेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है और वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे, बाकी सॉल्यूशन दे ही रखा है। ठीक है, चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, 63 पर। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 63। देखो आपको वैल्यू निकालनी है लैम्डा की। 4 पॉइंट्स दे रखे हैं जैसे पहले दिए थे ए बी सी डी, और उनके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, और कह रहा है कि सिद्ध करना है, वो सिद्ध नहीं करना, वैल्यू निकालनी है लैम्डा की। और साथ में कह रखा है कि चारों पॉइंट्स कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। ठीक है, तो देखो कई सारी चीज़ें इसमें मिला दी है लैम्डा की वैल्यू में, और ये देखो किस तरीके दे रखा है। तो ये ए का पोजीशन वेक्टर है, ये बी का, ये सी का और ये डी का। इसका मतलब है ये वेक्टर ओ ए है ना, लिख लेंगे ना आप। ये वेक्टर ओ बी है, लिख लेना आप कि वेक्टर ओ ए बराबर इतना, वेक्टर ओ बी बराबर इतना, वेक्टर ओ सी बराबर इतना, है ना, और वेक्टर ओ डी बराबर ये हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको पता है कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था इसी तरीके से कि 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, ये कैसे हैं, कोप्लेनर है। तो फिर मैंने बताया था यदि ये कोप्लेनर है इसका मतलब है वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी भी कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। ठीक है, तीनों वेक्टर्स। तो आपको पहले वेक्टर ए बी, फिर वेक्टर ए सी, फिर वेक्टर ए डी निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर ए बी निकाल लो। देखो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, आपको पता है वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ओ बी की वैल्यू देखो ये रही 3 आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप और प्लस का 4 के कैप, माइनस वेक्टर ओ ए ये रहा माइनस का 6 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा 9 आई कैप। ठीक है जी, और देखो लैम्डा जे कैप और माइनस 3 जे कैप है ना, तो लैम्डा ये हो जाएगा प्लस का लैम्डा माइनस 3, जे कैप आप कॉमन ले लो। ठीक है, और इधर देखो प्लस 4 के कैप माइनस का 2 के कैप, तो ये बचेगा प्लस का 2 के कैप। क्लियर है। इसी प्रकार आप वेक्टर ए सी निकालो। वेक्टर ए सी हो जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ सी की वैल्यू रखो ये रही 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप और प्लस 3 के कैप, माइनस वेक्टर ओ ए की वैल्यू रखो ये रही माइनस का 6 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। ठीक है जी, तो 5 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो प्लस का 11
आई कैप, 7 जे कैप और माइनस का 3 जे कैप, तो प्लस का बचेगा 4 जे कैप, 3 के कैप माइनस 2 के कैप, तो ये बचेगा प्लस का के कैप, 3 के कैप माइनस 2 के कैप, तो प्लस का क्या बचेगा 2 वो के कैप है ना। इसी प्रकार आप वेक्टर ए डी निकाल लो, वेक्टर ए डी हो जाएगा आपका वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ डी देखो हो रहा माइनस का 13 आई कैप और प्लस का 17 जे कैप और माइनस का के कैप, माइनस वेक्टर ओ ए देखो ये रहा, तो माइनस का 6 आई कैप और प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 2 के कैप, ठीक है। तो ये बचेगा माइनस 13 आई कैप और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस 13 आई कैप माइनस माइनस प्लस 6 आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 आई कैप, क्लियर है। 17 जे कैप और माइनस 3 जे कैप, तो प्लस का 14 जे कैप। आगे देखो माइनस के कैप और माइनस 2 के कैप, तो माइनस का 3 के कैप, ठीक है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। अब आप एक बार बताओ वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी कोप्लेनर कब होंगे, मैंने बता रखा है जब इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसी आ जाए 0। तो वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सारणिक डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल लो, आपको पता है वेक्टर ए बी के वेक्टर ए बी में आई जे के गुणांक लिखो, वेक्टर ए बी ये रहा हो रहा, तो 9 और यहाँ क्या आएगा लैम्डा माइनस 3 और यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ देखो 11 और 4 और यहाँ 1, माइनस 7 और ये 14 है और ये क्या है माइनस का 3 है बराबर 0, ठीक है जी। सॉल्व कर लो तो 9, ठीक है जी, इसे दबा लो, माइनस के 12 माइनस के 14 माइनस लैम्डा माइनस 3 है ना, इसे लिख लिया, इसे दबा लो, माइनस का 33 आएगा और माइनस 7 एकम 7 और माइनस माइनस प्लस और प्लस का 2 आएगा, इसे दबा लो, 11 की 14 से करोगे 154 और बीच में माइनस, ठीक है, 7 चौक 28 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बराबर 0, ठीक है जी। ऐसे दबाया था ना 2, तो 11 14 से करोगे 154 और बीच में माइनस था, माइनस यहाँ आएगा 7 चौक 28, तो प्लस का 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 और 14 12 दूनी 24 26 आ जाएगा, तो 9 गुना माइनस 26 माइनस ये प्लस का वो माइनस का 26 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस और ये लैम्डा माइनस 3 है, ठीक है। और ये देखो प्लस 2 इंटू ये बचेगा 154 164 74 84 182 बचेगा बराबर 0, ठीक है। कॉमन ले लो, कुछ 26 कॉमन आ रहा है, तो 9 बचेगा माइनस के और प्लस लैम्डा माइनस 3 बचेगा और 26 कॉमन लोगे तो 2 इंटू 26 7 182 है ना बराबर 0, ठीक है। 26 तो 0 के टाइम पहुँच गया, तो माइनस के 9 और प्लस का देखो माइनस 9 और माइनस 3 माइनस 12 कर लो, ये वाले दोनों मिला के प्लस लैम्डा है और 7 दूनी 14 है प्लस के बराबर 0, तो लैम्डा बराबर बचेगा लैम्डा प्लस 2, वो लैम्डा प्लस 2 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर आपका आएगा आंसर माइनस के 2, ठीक है। लैम्डा बराबर माइनस 2 ही इसका आंसर है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 64 पर चलते हैं, तो आपको वॉल्यूम निकालना है, यानी आयतन किसका पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, एक तरीके से जिसे घनाभ कहते हैं आप, है ना, तो घनाभ का आयतन निकालना है और घनाभ की भुजाएं दे रखी हैं। तो आपको पता है घनाभ कैसा होता है, घनाभ में लंबाई भी होती है ना, ऐसे चौड़ाई भी होती है इस तरीके से और ऊंचाई भी होती है इस तरीके से, ठीक है। तो लंबाई का जो वेक्टर है उसे आप वेक्टर ए कह रहे हैं, जो चौड़ाई का है वेक्टर बी और जो ऊंचाई का है वो वेक्टर सी, ठीक है। एड्स क्या रखा, एड्स माने भुजाएं, तो 3 वेक्टर्स दे रखे हैं। देखो डायग्राम यदि बना के आप समझना चाहें तो इस तरीके से घनाभ होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है जी, ये घनाभ है। तो
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो देखो ये लंबाई हो जाएगी, यानी लंबाई का वेक्टर वेक्टर ए, ऊंचाई का, या बल्कि इसे वेक्टर बी मान सकते हो इस वाले को, और इस वाले को वेक्टर सी मान सकते हो जो ऊपर को है, ठीक है। तो 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब एक भुजा ये है ना, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, ठीक है। तो 3 भुजाएं हैं, आपको इसका आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है घनाभ का, पैरेललोपाइप्ड का। तो आप एक फॉर्मूला लिख लेंगे इससे ऊपर, क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड का यानी कि घनाभ का जो आयतन होता है V बराबर क्या होता है, यही होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, यही होता है, ठीक है। इसका मतलब है वॉल्यूम निकालना है तो ये निकालना पड़ेगा, और ये निकालना तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं निकलवा चुका हूँ, सारणिक की हेल्प से आप इसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 64। इसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 65 जो है वो भी आप कर लेंगे। 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, कह रहा है कि कोप्लेनर है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो देखो एक न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया था ऐसा, एग्जाम्पल नंबर 59, तो बिल्कुल 59 के तरीके से है। 59 में क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर्स दे रखे थे, और इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं 65 में। तो देखो 65 में जो पॉइंट्स दे रखे हैं एग्जाम्पल नंबर 65 में, वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट्स दे रखे हैं, तो कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स, पॉइंट ए दे रखा है कितना, -1, 4, -3। पॉइंट बी दे रखा है कितना है, 3, 2, -5। और पॉइंट सी दे रखा है -3, -8, -5। पॉइंट डी दे रखा है -3, 2 और 1। तो कह रहा है कि चारों पॉइंट्स कैसे हैं, कोप्लेनर हैं, आपको ऐसा सिद्ध करना है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 59 की तरह है, बस वहाँ पर पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, तो पॉइंट दे दे तो उसकी हेल्प से आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। तो इसका ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ ए आपको पता है -1 आई कैप, यानी माइनस का आई कैप, +4 जे कैप और -3 के कैप, ऐसे तो लिखते हैं। वेक्टर ओ भी बताओ, ये हो जाएगा +3 आई कैप +2 जे कैप और -5 के कैप। वेक्टर ओ सी देखो, ये हो जाएगा -3 आई कैप और +8 जे कैप और -5 के कैप। वेक्टर ओ डी देखो, क्या हो जाएगा, -3 आई कैप और +2 जे कैप और के कैप। 1 के कैप, 1 तो लिखते नहीं है, समझ गए ना। तो जो भी गुणांक होते हैं एक्स वाई जेड के, मतलब आई जे के गुणांकों में लिख देते हैं इन्हें, एक्स वाई जेड को, एक्स की जगह -1 है ना, 4 -3, समझ गए ना। अब तो ये एग्जाम्पल नंबर 59 बन गया है, उसकी तरह आप इसे कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 66। आइए देखते हैं इसे। देखो ये दे रखा है 3 वेक्टर्स के लिए और ये लाना है। तो देखो LHS लेके चलते हैं, RHS ले आएंगे। LHS क्या है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वेक्टर B प्लस वेक्टर C और वेक्टर C प्लस वेक्टर A। इनके बीच में कॉमा लगा भी सकते हैं, नहीं तो गैप रख सकते हैं, ठीक है, जैसा भी आपका मन करे। देखो इसका मतलब क्या होता है, ABC का मतलब होता है A डॉट B क्रॉस C या A क्रॉस B डॉट C, कैसी कर लो, है ना। तो इनका क्रॉस लगा लो, चाहे आप जैसे बुक में कर रखा है A डॉट B क्रॉस C से कर रखा है बुक में, तो चलो उसी तरीके से कर लो, या A क्रॉस B डॉट C से कर लो तो भी हो जाएगा। तो देखो A डॉट B क्रॉस C से बुक में कर रखा है तो उसी के अनुरूप कर लेते हैं, बाकी दूसरे मेथड से भी हो जाएगा। देखो A यानी पूरा और इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट, तो B क्रॉस वो B प्लस C क्रॉस C प्लस A, ठीक है जी। आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट, इस B को पकड़ो, दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर C
प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो मल्टीप्लाई मैंने कर दी है। अब देखो वेक्टर ए वो प्लस नहीं है ये, हाँ प्लस ही तो है। ठीक है, डॉट, इसमें देखो आपको पता है कि एक जैसे वेक्टर होते हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो हो जाता है। तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसे रहने दो मत लिखने को। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए जो है ना, इसे पलट लो, इसे क्या कर लो, माइनस आ जाएगा बीच में और ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये जीरो हो जाएगा, प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, जीरो हो गया, साइड में लिख दो, बिकॉज वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी कितना हो गया, जीरो। और ये भी बता दो कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को आपने क्या लिख लिया, माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख लिया। ठीक है, एग्जाम में टाइम हो तो ये चीज़ें लिखा करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। चलो अब देखो एक काम कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, है ना, यानी इस सारे की मल्टीप्लाई इसमें भी, इस सारे की मल्टीप्लाई इसमें भी और इस सारे की मल्टीप्लाई इसमें भी, तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान देना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना, बीच में डॉट है, इसके साथ लिख लो, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इस सारे को इसके साथ लिखो, माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट, इस सारे को इसके साथ भी लिखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस इस सारे को इसके साथ भी लिख लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है जी, तो यानी इसकी मल्टीप्लाई सब में कर दी। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी और फिर इसकी मल्टीप्लाई भी इसमें करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाई करने में बस और कुछ नहीं करें। तो थोड़ा इधर से लिखता हूँ, जगह कम पड़ेगी, ध्यान देना, ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा, है ना। ठीक है जी, ए की इसमें कर दी, बीच में प्लस है, बी की भी इसमें करो तो हो जाएगा बी डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, हो गया यहाँ तक, बीच में माइनस है, क्लियर है। इसकी इसमें करो तो हो जाएगा, बल्कि ए की अंदर इसकी करनी है, ए की इसमें, फिर इसकी इसमें, तो ए की करो तो माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है जी, इसकी इसमें कर दी, अब प्लस माइनस प्लस माइनस, इस बी की भी इसमें कर दो तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर है, इसकी हो गई। अब देखो इसे पकड़ो दोनों में, मतलब इसे पकड़ के इसमें कर दो और इसे पकड़ के इसमें कर दो, है ना, प्लस वेक्टर ए डॉट ये हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इसकी इसमें कर दी, बीच में प्लस है, अब इसकी इसमें कर दो। ठीक है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। क्लियर है, मल्टीप्लाई समझ में आई, मल्टीप्लाई करनी आप जानते हैं, ये सब बेसिक बातें होती हैं, है ना भाई। ब्रैक इस सारी की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दी और इस सारी की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दी, समझ गए, या ऐसे कह लो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो इसे किस तरीके लिखेंगे, मैंने बता रखा है आपको एक बात, और वो क्या है, देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो ऐसे होती है उसे आप लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हो, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला है या नहीं, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, इसे भी आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर बी वेक्टर सी, क्रम से बस, है ना, उसी क्रम में लिख देना है, माइनस वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, इसे भी लिख लो ऐसे, माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी, इसे भी लिखो ऐसे, प्लस वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर ए, इसे भी लिखो वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए। ठीक है जी, अब देखो ये जीरो हो जाएंगे, दो वाले जिसमें दो सेम, मतलब दो कोई दो एक जैसे हों वो जीरो हो जाता है। देखो कैसे हो जाता है, यहाँ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ये है, इसका उदाहरण लेके बता दूँ, है ना, इसे आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर बी डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हो, या वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी
डॉट सी भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू, भाई या तो क्रॉस प्रोडक्ट पहले लगा लो या बाद में लगा लो। तो पहले लगा ली तो बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0, बी क्रॉस बी 0, 0 डॉट सी 0, ठीक है। इसका मतलब किन्हीं कोई दो सेम आ जाए ना तो 0 हो जाता है, तो कोई दो सेम जिनमें है वो 0 कर दो, बाकी रहने दो। देखो ये 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा, इसमें ए सेम है, इसमें बी सेम है, और इसमें दो बी सेम है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0, और वो बी सी ए वाला है ना, ये बी सी ए वाला है, इसे थोड़ा पलट के लिख लो, है ना, क्रम से है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। क्लियर है? तो देखो क्या हो जाएगा 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है। कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी, कर लेंगे ना इसे आप। सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो बात मैंने यहाँ लिखी है, ये वाली बात है ना, ये वाली बात आप यहाँ लिख देना साइड में, ये वाली बात है ना, ये वाली कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। बस आगे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप बता सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।